आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 14, जिसका शीर्षक है पानी। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पानी बरसा भर गए ताल, तालों में खुश मेढक लाल। बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में मोर। टर्टों टर्टों की आवाज, छेड़ रहे हैं मेढक साज। बच्चों को जो आया ताव, तैराई कागज की नाव। निकल पड़ी छातों की रेल, बाजारों में ठेलम ठेल। मोटू मल का खोया ध्यान, फिसले गिरे हुए हैरान। हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल। टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल। इस कविता के रचयिता हैं रोहिताश्व अस्थाना। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1। इसके अलावा क्या आप पानी पर कोई कविता या गाना जानते हैं? कक्षा में सुनाइए। तो आइए एक कविता और पढ़ते हैं। पानी है कितना अनमोल, समझो तुम इसका मोल। ये देता हमको जीवन दान, बचाकर इसे बनो महान। यह प्यासे की प्यास बुझाता, उसके लिए अमृत बन जाता। जीव जंतु हो या हो इंसान, इसमें बसती सबकी जान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2। कविता में पानी के आने पर क्या क्या होना बताया गया है? तो आइए उत्तर जानते हैं। कविता में पानी के आने के बाद तालाब भर गए। मेढक खुशी से टर्टों टर्टों की आवाज निकालने लगे। बागों में मोर नाच उठे। बच्चों ने कागज की नाव तैराई और बाजारों में छाते निकल पड़े। प्रश्न संख्या 3। जब बारिश आती है तो आप क्या क्या करते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। जब बारिश आती है तो मैं उसमें भीगना पसंद करता हूँ। साथ ही मैं कागज की नाव भी तैराता हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4। बारिश के अलावा हमें और कहां-कहां से पानी मिलता है? नीचे कुछ जल स्रोतों के नाम दिए गए हैं। आपके आसपास इनमें से जो हैं उन पर सही का निशान लगाइए। तो आइए हमारे घर के आसपास जो जल स्रोत हैं उन पर सही का निशान लगाते हैं। वे हैं नहर, नलकूप, कुआं, चापाकल, नल, तालाब, नदी, पोखर। और हमारे घर के आसपास जो जल स्रोत नहीं हैं वे हैं झील, झरना, पैन, सागर, आहर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5। जल के कोई अन्य स्रोत हैं तो उनका नाम लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। जल के कुछ अन्य स्रोत हैं भूजल, लैगून, जलाशय, हिमखंड, ग्लेशियर, बर्फ की टोपियां और बर्फ के क्षेत्र। प्रश्न संख्या 6। क्या आपके यहाँ पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। नहीं, मेरे यहाँ पानी लाने घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। हम घर में ही चापाकल और नल से पानी प्राप्त करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 का 1। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें रंग भरिए तथा प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखिए। तो रंग भरने की गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। यह चित्र एक बाल्टी का है। मिट्टी से बने इस बर्तन को हम सुराही कहते हैं। यह प्लास्टिक का डब्बा या ड्रम कहलाता है। यह बर्तन लोटा कहलाता है। यह मिट्टी का बना घड़ा या मटका है। इस चित्र में बने बर्तन को हम जग कहते हैं। यह पीतल का मटका या बलटोही है। घरेलू भाषा में इसे बटलोही भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का 2। आपके घर में किन किन चीजों में पानी भरकर रखा जाता है? उनके नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। मेरे घर में घड़ा, सुराही, प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के ड्रम में पानी भरकर रखा जाता है। चित्र बनाने की गतिविधि आपको स्वयं करनी है। प्रश्न संख्या 8। पिछले पृष्ठ पर बनाए गए चित्रों में यदि सभी बर्तनों में ऊपर तक पानी से भर दिया जाए तो 8 का 1। किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? तो इसका उत्तर है प्लास्टिक की बोतल में सबसे कम पानी होगा। प्रश्न संख्या 8 का 2। किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी होगा? तो प्लास्टिक के ड्रम में सबसे ज्यादा पानी होगा। प्रश्न संख्या 8 का 3। यह आप कैसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है प्लास्टिक के ड्रम का आकार
प्लास्टिक की बोतल से काफी बड़ा है। प्रश्न संख्या 9, चित्र में दिखाए गए तरीके से प्रयोग कीजिए एवं पता लगाकर लिखिए कि एक बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही अपने घर में करनी है, साथ ही यहाँ पर उत्तर भी लिखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10, पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आइए उत्तर जानते हैं। पानी को भरकर रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब पानी की उपलब्धता न हो तो हम उसका उपयोग कर सकें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11, आप पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं पानी का उपयोग पीने के लिए, स्नान के लिए, कपड़ा धोने के लिए और अन्य कामों के लिए करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको अलग अलग कामों के लिए दिन भर पानी की आवश्यकता होती है। नीचे उन कामों की सूची दी गई है। इनमें से सबसे ज्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखिए, उसके बाद उससे कम पानी लगने वाले काम को लिखिए। इसी प्रकार सबसे कम पानी वाले काम को सबसे बाद में लिखिए। तो काम है नहाने में, पीने में, कपड़ा धोने में, घर धोने में, आटा गूंथने में, खेत में पानी देने में। तो आइए इन्हें घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे ज्यादा पानी लगेगा खेत में पानी देने में, उसके बाद घर धोने में, उसके बाद कपड़े धोने में, उसके बाद नहाने में, उसके बाद पीने में और सबसे कम पानी लगेगा आटा गूंथने में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12, आप घर में पीने का पानी किस बर्तन में भर कर रखते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं घर में पीने का पानी घड़ा, सुराही, प्लास्टिक की बोतल, बाल्टी इत्यादि में भर कर रखता हूँ। प्रश्न संख्या 13, पीने के पानी को भरकर रखने में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। पीने का पानी रखने में मैं निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता हूँ। बर्तन की सफाई, पानी भरने के बाद बर्तन को ढककर रखना और पानी भरे बर्तन को साफ स्थान पर रखना। प्रश्न संख्या 14, ऐसे 4 काम लिखिए जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। तो पानी के बिना होने वाले काम हैं बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना। ऐसे 4 काम जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं तो वे हैं भोजन करना, बर्तन धोना, नहाना और कपड़े धोना। प्रश्न संख्या 15, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए एवं चर्चा करके लिखिए। तो आइए चित्रों को देखते हैं और चर्चा करके लिखते हैं। प्रश्न संख्या 15 का 1, ऊपर दिए गए चित्रों में क्या क्या काम हो रहे हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में मटके से पानी निकाला जा रहा है और मटके में पानी भरा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 का 2, चित्रों में काम करने के कौन कौन से तरीके सही हैं तथा कौन कौन से तरीके गलत हैं? उन पर सही एवं गलत का निशान लगाइए। तो आइए चित्रों को देखते हैं और उन पर सही और गलत का निशान लगाते हैं। मटके में हाथ डुबोकर पानी निकालना गलत है। मटके में से डब्बू से पानी निकालना सही है। खुले तालाब से पीने का पानी भरना गलत है। सीधे नल से पीने का पानी भरना गलत है। कपड़े से छानकर नल से पीने का पानी भरना सही है। कपड़े से छानकर चापाकल से पीने का पानी भरना सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 का 3, गलत तरीकों से काम करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। गलत तरीकों से काम करने से हमें पीलिया, पेचिस, गले की बीमारी, नेत्र रोग, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जल संरक्षण, ऋचा और राधा दोनों सहेलियां हैं। ऋचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में। एक बार गर्मी की छुट्टियों में ऋचा राधा के घर गई। ऋचा ने देखा कि राधा के गांव के लोग पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। ऋचा ने राधा के घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा भी देखा। इस पर ऋचा को बहुत अचरज हुआ। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना हुआ है? राधा ने कहा कि इस गड्ढे में हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं।
फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। ऋचा ने कहा कि हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने के पानी की कमी हो जाती है। हम लोगों को भी पानी बचाने के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 16। क्या आपके घर पर बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है? यदि किया जाता है तो कैसे? तो इसका उत्तर है नहीं, मेरे घर पर बरसात का पानी इकट्ठा नहीं किया जाता है। घर के नीचे वर्षा जल एकत्र करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाकर उन्हें मजबूत जाली या फिल्टर करके कपड़े से ढका जाए तो पानी इकट्ठा किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17। हम लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। हमें आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही उपयोग किए गए पानी को फिर से उपयोग में लाने का उपाय करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18। चित्र देखकर बताइए कि एक बार में उपयोग में लाया गया पानी किस प्रकार दूसरे काम में लिया गया है। तो आइए उत्तर जानते हैं। चित्र में गाय को नहलाया जा रहा है। उसके बाद उसी पानी से सब्जी के बगीचे की सिंचाई की जा रही है। तो यह हम चित्र में देख पा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19। क्या पानी का दोबारा उपयोग करने का और कोई तरीका भी हो सकता है? सोच कर बताइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। हम रसोई घर में उपयोग हुए पानी का इस्तेमाल सब्जी के बगीचों की सिंचाई में कर सकते हैं। हम कपड़ों की सफाई में उपयोग हुए पानी का इस्तेमाल शौचालय में कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20। चित्र देखिए और बताइए। प्रश्न संख्या 20 का 1, चित्र अ में क्या हो रहा है? तो उत्तर है चित्र अ में खुले नल से पानी की बर्बादी हो रही है। प्रश्न संख्या 20 का 2, चित्र ब में क्या हो रहा है? तो उत्तर है चित्र ब में बच्ची के द्वारा खुले नल को बंद किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 का 3, आपको दोनों में से कौन सी बात सही लगती है और क्यों? तो आइए उत्तर जानते हैं। मुझे दोनों में से चित्र ब की बात सही लगती है क्योंकि पानी बहुमूल्य है, हमें इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।